नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। ईस्टर्न रेलवे के टीआरडी विभाग में कार्यरत कुणाल घोष नामक एक रेलवे कर्मचारी की आज एचएलजी अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बारे में पता चला है कि बीते 22 जनवरी को टीआरडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी कुणाल घोष जब अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब उनको 25,000 वोल्ट करंट का झटका लगा। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। घटना से उनके परिवार के साथ साथ उनके सहकर्मियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। इस बारे में उनके सहकर्मियों का कहना है कि रेलवे की तरफ से जिस तरह से कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जाती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में रेलवे प्रबंधन से बातचीत की जाएगी ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जा सके। श्री कुणाल घोष 22 तारीख জানুয়ারি মাসে কর্মরত অবস্থাতে 25,000 ভোল্টে কাজ করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়। সেই দিন থেকে সমস্ত স্টাফদের মিলে সে লড়াই করছিল মৃত্যুর সাথে। তার ফ্যামিলির সাথে আমাদের টিআরডি স্টাফেরা প্রচুর লড়াই করেছে। যার যেরকম সামর্থ্য আছে তারা আমরাও চেষ্টা করেছি কুণালকে বাঁচানোর জন্য, কিন্তু সমস্ত লড়াই বৃথা হয়ে গেল। আজ ভোর 2টো নাগাদ কুণাল এইচএনজি হসপিটালে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। তার ফ্যামিলির প্রতি সহানুভূতির আমাদের কোনো জায়গা নেই, কিন্তু যাদের দোষে আজকে কুণাল ঘোষ মারা গেল, সেফটি ভায়োলেশন করে যেরকম কাজ রেলওয়ে থেকে করানো হচ্ছে, এর জন্য আগামী দিনে আমরা লড়াই লড়ব। দুটো ইউনিয়নের কাছে আমি অনুরোধ থাকবে, আসুন আমরা একযোগে আমরা একভাবে লড়াই করি, যাতে ভবিষ্যতে কুণাল ঘোষের পরে আর টিআরডি ডিপার্টমেন্টে কারো মৃত্যু না হয়। আজকে আপনি এই জায়গায় এনেছেন, আধিকারিকদেরকে এই জানিয়েছেন কি এই অবস্থায় মারা গেছে? সমস্ত আধিকারিকরা জানেন, ওনারাও যথেষ্ট পর্যন্ত হেল্প করেছেন, কিন্তু কি করবে, নিয়তির যে টান থাকে, ভগবানের যা ইচ্ছা তার উপরে তো আর কেউ যেতে পারে না। আমাদের লড়াই শেষ হয়ে গেল, কুণাল ঘোষ অমৃত লোকে স্থান পেল। বলছি দাদা, এছাড়াও তো সব জায়গায় রেলের গাফিলতি দেখা যায় সুরক্ষা নিয়ে, তো এই বিষয় নিয়ে আপনারা কি এবার আন্দোলন করবেন লাগাতার? কুণাল ঘোষের মৃত্যুটা আমরা চাইছি যেন শেষ মৃত্যু হয় টিআরডি ডিপার্টমেন্টের আগেও। এই লাস্ট কিছু দিনের মধ্যে এই একই জায়গাতে তিনটে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এবং দুঃখের বিষয় বলছি যে তারা দুজন হয়তো বেঁচে গেছে, কিন্তু তারা প্রায় পঙ্গুর মতন অবস্থা। এরকম চলতে পারে না। আমি সিনিয়র ডিপিও ম্যাডামকে চিঠি দিয়েছি যাতে আমাদের সাথে সিনিয়র টিআরডিকে একবার বসানো হয়। এই সেফটি ভায়োলেশন করে যে দিনের পর দিন কাজ চলছে, এটা আমরা মেনে নেব না। স্টাফরা আজকে কাজ করতে গিয়ে ভয়ে সন্ত্রস্তেতে পড়ে আছে। এই ভয়ে যদি 25,000 ভোল্টে কাজ করে আবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, এটাও কেউ বলতে পারছে না। যাই হোক, আজকে কুণাল ঘোষের মৃত্যুদিন, কোনো রকম রাজনীতির কথা বলবো না, এতটুকুই বলবি কুণাল ঘোষ অমর রহে। কুণাল ঘোষ যে দশের জন্য লড়তো, এরকম লোককে ভগবান কেন যে উঠিয়ে নেয় বলতে পারি না। ধন্যবাদ। आज माध्यमिक परीक्षा का पहला दिन था। आज फर्स्ट लैंग्वेज की परीक्षा थी। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज परीक्षा ली गई। परीक्षा की समाप्ति के बाद जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो आसनसोल टाइम्स ने उनसे बात की। इस बार हाजी कदम स्कूल के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र आसनसोल ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल में पड़ा था। आज उर्दू भाषा की परीक्षा थी। हमने कुछ छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र 90 अंकों का था। कुछ छात्रों ने बताया कि उनको उम्मीद है कि 90 में से 90 अंक मिलेंगे, तो वहीं अन्य छात्रों के मुताबिक 80 अंकों तक मिल जाएगा।
कमोवेश सभी छात्रों का कहना था कि प्रश्न पत्र आसान था। वहीं परीक्षा केंद्र से निकलने पर परीक्षार्थियों की हौसला अफजाई करने पहुंचे आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आज परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। उन्होंने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि आज परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र अच्छा रहा होगा और उन्होंने सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि सभी परीक्षार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। अच्छा गया यार, क्या बोल। आज किस सब्जेक्ट का परीक्षा था? उर्दू का। और कैसा रहा परीक्षा? अच्छा गया। कितने नंबर का था? 90। कितनी उम्मीद है? 50 उम्मीद है। क्या नाम है? इकबाल अंसारी। कहाँ रहते हैं आप? नूरानी मस्जिद ओके रोड। और एग्ज़ाम 90 मार्क्स का था। लिख के तो सब आए हैं, लेकिन अंदाज़ है कि 80 तक आ जाएगा। और तैयारी कैसी थी? तैयारी ठीक थी और क्वेश्चन भी बहुत इजी आया था इस साल का। हाँ। क्या नाम बताया? मोहम्मद नूर अली। कहाँ रहते हैं आप? हम शेर तालाब के पास रहते हैं। अच्छा, तो परीक्षा कैसे गया? सही किया। हल्का क्वेश्चन क्या हार्ड था? हाँ, हल्का फुल्का हार्ड था। क्या नाम है आपका? सहीमा खातून। हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा किया है, सब क्वेश्चन इजी था। अच्छा, तो कितने नंबर का पेपर था टोटल? 90 नंबर। और कितनी उम्मीद है आपको, कितना आएगा? आ जाएगा 80 90 इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लिखे तो है। कैसे तैयारी थी आपकी परीक्षा के लिए? तैयारी तो ठीक थी, बहुत मेहनत से पढ़े थे। और पेपर आपको लग रहा है कि इजी था? हाँ इजी था, पेपर बहुत इजी था। क्या नाम है आपका? अरीब अब्दुल मलिक। कहाँ रहते हैं आप? गोदली। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? अनवारुल इस्लाम, उसका बरहान जी यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पढ़ता है। और हाजी का मेन स्कूल, और हम लोग का रजिस्ट्रेशन वहाँ से होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज किस चीज़ की परीक्षा थी? उर्दू। फर्स्ट लैंग्वेज जी। तो कितने नंबर का था मार्क्स पूरा? 90 नंबर का था। जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आएगा 80 आ जाएगा। अच्छा, इस परीक्षा के लिए तैयारी कैसे थी आपकी? याद इस परीक्षा के लिए तैयारी किस तरह से तैयारी की आपने? हार्ड तैयारी की थी। अच्छा। और आपका स्कूल कौन सा हुआ? हाजी कदम से। हाजी कदम। आपका नाम? रागिबुल फैसल। आज कौन किस पेपर की परीक्षा थी आज? उर्दू। और आप किस स्कूल की छात्रा हैं आप? हाजी कदम। अच्छा, तो कितने नंबर का पेपर था टोटल? 19। और आपको कितनी उम्मीद है कि कितने नंबर तक आ जाएगा? 90। 90 में 90, पूरा कॉन्फिडेंट? यस। हाँ, मतलब पूरी अच्छी तरह तैयारी की है आप? जी। आपका नाम? अंजुम जहाँ। सर, आज परीक्षा का पहला दिन था, आप यहाँ पे आए हैं, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं फर्स्ट स्टेप में भी आया था। आज से माध्यमिक इम्तहान शुरू है। तमाम माध्यमिक इम्तहान देने वाले बच्चों के साथ में हम लोग का नेक ख्वाहिशात है। ये ज़िंदगी का उनका पहला स्टेप का बड़ा एग्ज़ाम है और वो कामयाब हों, ये हम लोग के नेक ख्वाहिशात है। ये कामयाब होंगे, हमारे शहर का नाम रोशन होगा। और यहाँ पर स्कूल में अरेंजमेंट भी ठीक था और हाजी कदम का सेंटअप पड़ा यहाँ पे। हाजी कदम के हेड मास्टर साहब भी मौजूद थे सुबह में। तो मैं और गार्जियन हजरात भी बने, पहले के बनिस्बत गार्जियन के अंदर में इतना उत्साह हुआ कि गार्जियन खुद बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। गार्जियन भी मुस्तहक हैं, काबिल मुबारकबाद है जो अपने बच्चों के तालीम के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा है आसनसोल नगर निगम की तरफ से माध्यमिक परीक्षार्थियों को हमेशा उत्साहित किया गया है, तो इस बार किस तरह की तैयारियाँ हैं? भाई वो जिस तरह से होता है वो हमेशा रहेगा। आसनसोल नगर निगम में मेयर के चैम्बर में आज MMIC बैठक हुई। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय के अलावा कमिश्नर राहुल मजुमदार, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर वसीम उल हक, MMIC गुरदास चैटर्जी, सुब्रत अधिकारी, इंद्राणी मिश्रा, मानस दास, दिव्येंदु भगत सहित आसनसोल नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। यहाँ आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई और पिछले दिनों किए गए कार्यों की समीक्षा भी हुई। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए मेयर ने कहा कि नियमित अंतराल पर होने वाली बैठक की तरह आज भी ये MMIC बैठक थी जिसमें आसनसोल के विकास पर चर्चा हुई। যেটা MIC মিটিং হয় সব ডেভেলপমেন্টের জন্য কোথায় কি পজিশন আছে কি না আছে আগামী দিনে কি করতে হবে এইসব নিয়ে বড় চেয়ারম্যানকে 27 তারিখে সেটা নিয়ে কোনো না
আচ্ছা, বিগত কিছুদিন থেকে ইলিগাল কনস্ট্রাকশনের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চালানো হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে একটু সীমিত পড়েছে, তো এই বিষয়ে কি বলবেন? এর আগের দিনে বললাম স্টাফের সংখ্যা খুবই কম আছে, তো আগামীকালও ভাঙা চালু, আগামীকাল চলবে আবার 12টার পর থেকে, মানে আগামীকাল চলবে, রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে। আর এই যে গরমকাল আসছে, জলের যে সংকট, এই বিষয়ে যাতে সংকট না হয় তার জন্য আপনারা কি মানে প্রিপারেটরি পদক্ষেপ নিয়েছেন? গত বছর দারুণভাবে মানুষকে প্রতিটি পাড়াতে যেখানে যেখানে জলের অসুবিধা ছিল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া হয়েছিল। এই বছরও ঠিক সেমভাবে, এবছর অনেক জায়গায় লাইন হয়ে গেছে, তো যেখানে অসুবিধা হবে সেখানে কর্পোরেশন সবসময় পাশে থাকবে। বলছি শহরটাকে গুছিয়ে করার জন্য বস্তির বাজার থেকে নিয়ে রাহাজান অবধি একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেটা কতটা টাইম লাগবে, কারণ পুরোটাকে সুন্দর করতে একটু টাইম লাগবে, কারণ প্রতিদিনই তো কাজ চলছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের চলছে। আজকেও দেখুন আপনারা জুবলি মোড়ে আমরা যেটা বিশ্ব বাংলা গেটটা বলেছি, সে বিশ্ব বাংলা গেটে সয়েল টেস্টিং চলছে, মেশিন টেস্টিং চলছে, কাজগুলো করতে একটু টাইম লাগবে। বলছি দাদা, এই দোকানগুলোকে উচ্ছেদ করার কথা ছিল, হাটন রোড মোড়, বস্তির বাজার, এইসব জায়গার অপেক্ষা করছে মানুষ, কতদিনের মধ্যে হবে? না, হটন রোড মোড় টু একদম আমাদের এই আশ্রম এই মানে আমাদের একদম আমাদের কর্পোরেশন অফিসের এখান পর্যন্ত যতটুকু অকার রয়েছে, তো সেটা অলরেডি আমাদের নাম নেওয়া হয়েছে, আমাদের সব কিছু লিস্ট হয়েছে, এবার আগামী দিনে আমাদের বস্তির বাজারে মানুষের চলার অবস্থা নাই, সেই জায়গাটা কি করবেন? আসানসোল বাজারটাতে কোনো জায়গাটাতে অসুবিধা আছে, মানুষ যারাই দোকানদার আছে তারা সমর্থন করছে, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে করতে হবে, তো সেইভাবে কর্পোরেশন এগোচ্ছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद आईसीयू एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता एसबी गोराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। नगर निगम में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आसनसोल में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, कमिश्नर राहुल मजुमदार, दोनों डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुधीर नीलकंठम सहित
नगर निगम के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। यहाँ पर आसनसोल में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। তারপর মোহাম্মদ ওয়াসি দেবী তিলসেরি দেবী আসবেন, শান্তি সাদ इधर थोड़ा देखिएगा। মোহাম্মদ রিজওয়ান হোসেন, শান্তি প্রসাদ মোহাম্মদ মোহাম্মদ রিজওয়ান হোসেন, মোহাম্মদ রিজওয়ান হোসেন, বিশাল প্রসাদ, মিতা সিং, বিশাল প্রসাদ, মিতা সিং, বিশ্বজিৎ বেহরা যাবেন এরপরে, রাকেশ বিষ্ণু পণ্ডিত, তারপর সঞ্জয় প্রসাদ, সঞ্জয়, লক্ষ্মণ শাহ, এবং আমরা 21 জনকে আজকে দিচ্ছি অনিতা শাহ। তারপরে पोल्यूशन को लेकर देखिए, सबसे बड़ा जो आसनसोल में जो देखा गया है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और रोड डस्ट, ये दो चीज़ का पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए और रोड डस्ट को कम करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, ये दो। इसके अलावा लीगेसी डंप साइट में जो बर्निंग हो रहा है, ओपन लीफ बर्निंग वगैरह जो हो रहा है, इन सब को लेकर के सभी विषय पे चर्चा हुआ है। ओवरऑल डिफरेंट जितने स्टेक होल्डर्स हैं, किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, किसको कैसे कैसे काम करना है, ट्रांसपोर्ट में क्या काम करना होगा, पुलिस को क्या काम करना होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लीडरशिप में पूरा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। राहुल मजूमदार साहब जो कमिश्नर हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हम सब लोग जिले में कौन कौन जगह को लगा है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है इंडस्ट्री इलाके में? एक तो शहर में है और इंडस्ट्री में जामुरिया, मंगलपुर, रानीगंज, कुल्टी, ये सब जगह जहाँ हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादा पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी पोल्यूशन है और अदर एरियाज़ में भी है। तो जो जो एरिया इंडिकेट किया है उन सब के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आप पिछली बार भी आए थे तो उससे कम हुई है ना और बढ़ी है? पोल्यूशन तो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो पोल्यूशन के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है। पर इस बार पोल्यूशन काफ़ी ठीक है, पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम, मानी अच्छा है पहले से। जबकि पिछली बार देखा जाए तो 2021 का जो विंटर्स था 21-22 का, उसमें बारिश भी देखने को मिला था। इस बार अक्टूबर से लेकर फरवरी तक एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। उस हिसाब से अगर देखें तो पोल्यूशन काफ़ी नियंत्रण में है। দেখুন, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষ থেকে মিটিংটা করা হয়েছিল, ওনাদের চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি এসেছিলেন, তো অন্যান্য আধিকারিকরাও ছিলেন, আমাদের সিপি সাহেবও ছিলেন, আসানসোল পুলিশ কমিশনারের, আমাদের কমিশনার ছিলেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের, এবং ডেপুটি মেয়ররা ছিলেন, এবং আরও সমস্ত বার্নপুর বা ইস্কো কোম্পানি এবং সমস্ত কোম্পানির যারা রয়েছেন অনেক আধিকারিকরা এসেছিলেন। পলিউশন ফ্রি আসানসোল করতে হবে, সেই নিয়ে আমাদের একটা আন্দোলন তৈরি হয়েছিল এবং আমরা চেষ্টাও করছিলাম, সমস্ত দপ্তর থেকেও চেষ্টা করছিল, স্কুল কলেজ থেকেও চেষ্টা করা হচ্ছিল। গ্রিনেজ আরও বাড়াতে হবে, গ্রিনাইজ যত বাড়বে তত পলিউশনের পক্ষে ফেভারে থাকবে ওয়েদার। তো সেই সমস্ত চেষ্টা করে আমরা গত বছর একটা প্রাইজ পেয়েছিলাম 2021-22-এ 7,90,00,000 টাকার মতন। তো এবছরও আমাদের সেটা হবে কিনা আমরা বলতে পারছি না, তবে আমাদের সমস্ত লোক চেষ্টা করছে যে কীরকমভাবে যে ওইটাকে করা যায়, ওই প্রাইজটা আবার আসানসোলে ফিরে আসে। আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম, ওই টাকাটা পেলে উন্নয়নেরও কাজে লাগে। তবে আমাদের আসানসোলকে খুব একটা বেশি আমাদের নেই, পলিউটেড নয়। তো যদি আরটিও সাহেব তার পক্ষ থেকে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এবং আরটিওকে পুলিশকে হেল্প করতে হবে, পুলিশ চেষ্টা করছে, আসানসোল কর্পোরেশনও চেষ্টা করছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে কাজ করা। তো দেখা যাক কী রকম হয়। আমরা যিনি এসেছিলেন চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি, ওনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই যে ওনাদেরও বারবার এরকম করে অ্যাওয়ারনেসের মধ্যেখানে
नागरिक सचेतनता बाड़ाচ্ছেন। परिणय सूत्र बंधन संस्था की तरफ से गुरुवार को बराकर के बेगुनिया इलाके में स्थित गुजराती समाज भवन में तीसरे सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज के 5 जोड़ों का विवाह विधि विधान के साथ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दहेज जैसी कुरीतियों को समाज से दूर करना तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों को विवाह में होने वाली दिक्कतों में सहायता करना था। कार्यक्रम के दौरान विवाहित जोड़ों के पारिवारिक सदस्यों के रुकने एवं खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया था और वो भी निःशुल्क। संस्था के सदस्य बबलू पटेल ने बताया कि विवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग की सामग्री सहित वस्त्र आदि भी दिए गए। विवाह के दौरान पंडित मोतीलाल पांडे ने सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न करवाए। जो है वो लोग अपना लड़का लड़की पूछते हैं, जो मंदिर में शादी कराते हैं उसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा संस्था में शादी कराने से उसको एक तो खर्चा उनका बच जाता है और हम लोग जो कुछ समाज हमारे संस्था तरफ से जो हमारे वेल विशर जो हम लोग को डोनेशन करते हैं वो भी उन्हें मिल जाए, यही हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य है। और इससे दहेज प्रथा जैसे बंद हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।